लिखते थे, रामेसरे सेवर दुल्हन सीता। सीताराम। अच्छा, कितने लोगों के घर में ये चौपाई लिखी जाती है शादी में? अभी किसी का विवाह हुआ है इस साल, किसी बिटिया का, किसी के घर में कहीं लिखी देखी है चौपाई? हाँ, पहले लिखा जाता था, रामेसरे सेवरे दुल्हन सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता। अब आजकल आप लिख भी नहीं सकते, क्यों? संस्कार ही नहीं है आपका। वर कैसा होता था? राम सरेश्वर, राम जैसा दूल्हा। आपको राम जैसा दूल्हा दिखता है? हाँ, दूल्हा पौआ लगाए घूम रहा है, जाम जैसा दूल्हा दिखता है। दुल्हन सीता, सीता जी 10 बजे रात को मेकअप करवा के आ रही हैं ब्यूटी पार्लर से। हम एक जगह दरवाजे में बैठे थे, हमने कहा बारात तो आ गई, ये हूटर वाली गाड़ी किसकी आई है? बोले दुल्हन सज के आई है। और जैसे ही दुल्हन उतरी, इतना बड़ा वो घूमड़ा वाला, जो क्या बोलते उसको, रास्ते में जितना छोटा छोटा पत्तल गिलास पड़ा था सब झाड़ते हुए दुल्हन जा रही है। 3 लोग पकड़े हैं, एक सहेली पीछे से पकड़ी है, एक उस लहंगा को दाएं पकड़े है, एक लहंगा को बाएं पकड़े है। भैया कह रहा संभल के चलना, 10,000 का है। अब काहे को लिखी जाएगी चौपाई? राम सरेश्वर दुल्हन सीता, वो सीता सी लग रही है। यहां के बाल गायब है, यहां की खाल गायब है। ऐसे लगता है जैसे पुरानी मढ़िया में कलई पोत के डेंटिंग पेंटिंग कर दी गई हो। लिखोगे चौपाई दुल्हन सीता? अब समधि पे आओ। समधि दशरथ, दशरथ फिर रोटाई करे, कुर्ता पैजामा धोती नहीं पहने, सूट पहने हैं। अंधेर तो जब हो गया, पंडित आया शादी के लिए, बड़े ध्यान से सुनना। पंडित आया तो मुंबई में शादी हो रही थी, बिल्कुल नई नई बात बता रहे, ध्यान से सुनना। अब मुंबई में शादी हो रही थी तो बिटिया बढ़िया हिप्पी कट बाल कटवाए, बढ़िया जींस पैंट पहने, बढ़िया टी शर्ट पहने और बेहतरीन बैठी थी। तो पंडित जी आए वृंदावन से। अब पंडित जी सोचे कि थोड़ी देर में अपने आप पता चल जाएगा दूल्हा दुल्हन कौन है। अब वो दुल्हन बैठी थी, टी शर्ट और जींस का पैंट पहने, मोबाइल चला रही थी, लगाए चश्मा, हिप्पी कट बाल, समझी में नहीं आ रहा था ये दुल्हन है। थोड़ी देर बाद वैसे ही ड्रेस में दूल्हा आ गए। अब पता ही नहीं चलता, लड़की लड़के में कोई खास अंतर नहीं दिखता, वैसे ही ड्रेस दूल्हा की। पंडित जी 1 घंटे परेशान कि मैं ये तो पता कर लूं कि कौन दुल्हन है कौन दूल्हा है। इतने में पंडित जी को कोई आगे से दिखाई दिया आते हुए, मुंह में सिगरेट लगाए, हिप्पी कट बाल थे, कोट पहना हुआ था, जींस का पैंट कसा था, अच्छा मोबाइल इस हाथ में था, सिगरेट का धुआं निकाल रहा था। पंडित जी ने पूछा, आप मुझे बताएंगे, आप मुझे बताएंगे कि दूल्हा दुल्हन कौन है? उसने जोर से पंडित जी के थप्पड़ मारा। पंडित जी बोले, आप मार क्यों रहे हो, बता क्यों नहीं रहे हो? बोले, शर्म नहीं आती, मैं दूल्हा की अम्मा हूं। पंडित जी ने हाथ जोड़े, जहां की दूल्हा की अम्मा सिगरेट पीते चली आ रही है, वहां लिखोगे राम सरेश्वर दुल्हन सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता। धिक्कार है उस पाश्चात्य सभ्यता को जिसका तुमने सहारा ले लिया है। क्या भारत था मेरा। मैया, वैसे तुम विवाह समारोह में कम जाते हैं, कभी जाने का सौभाग्य मिलता है तो देख देख के खूब आनंद लेते हैं। एक बार भांवर पल रही थी और भांवर जैसी चल रही थी तो दुल्हन खड़ी हुई, और जैसे ही दुल्हन खड़ी हुई तो एक ऐसा लहंगा पहना था उसने कि जैसी परिक्रमा लगाने लगी तो आहुतियों वाली जो कुंड रखी थी छोटी सी,
दीपक रखा था, कलश रखा था, और जैसे ही वो परिक्रमा लगाने लगी तो पहले तो दीपक को सकेला, फिर हवन वाली आहुति को सकेला, फिर कलश को सकेला। ससुर बोला देखो ये सब सकेले दे रही है। हमने कहा अब तेरा नंबर है आगे, तू सावधान हो जा। वाह रे कलयुग के विवाह, अब लिखोगे राम सरेश्वर दुल्हन सीता। बदल जाओ। विदेश से लोग आकर के वृंदावन में राधे राधे गाने लगे। अमेरिका, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, जर्मन, जापान से लोग आके प्रयागराज में नहाने लगे। और ये कायर हिंदू चोटी कटा के बैठ गया। चोटी नहीं मिलेगी, तिलक नहीं मिलेगा, सब कुछ होगा, लेकिन जो सनातन की पहचान है। जरा विचार करो, तुम स्कूल जाते हो, बिना ड्रेस के जाओगे तो क्या मिलेगा? दंड मिलेगा, निकाल दिए जाओगे। किसी भी विभाग में नौकरी करोगे, बिना ड्रेस के जाओगे, ड्रेस कोड के बिना बाहर कर दिए जाओगे। फिर हमारे सनातन का जो ड्रेस कोड है, माथे पे तिलक, सिर पे चोटी, हाथ में कलावा, फिर उसे आप क्यों भूल गए हो? अगर ये ड्रेस कोड तुम्हारे पास नहीं है, इस तरह का तुम्हारा वेश नहीं है, तो तुम्हें हिंदू कहलाने का अधिकार नहीं है। तुम्हें हिंदू कहलाने का अधिकार नहीं। पहले हम हिंदू बने। दूसरे लोगों ने टोपी उतारना नहीं, मंदिर में सब टोपी वाले। आप जाइए जाके, मस्जिदों में सब टोपी वाले मिलेंगे। सरदारों ने अपना वेश नहीं छोड़ा, लेकिन आप लोग मंदिर में जाओगे, जींस ही पहने पहुंच जाओगे, बेल्ट ही लगाए पहुंच जाओगे, बिना वजन के पहुंच जाओगे। तभी तो धीरे धीरे गुलाम होते जा रहे हो। याद रखना, ये सनातन 10 साल तुम्हें बचा के रखना है। और अगर 10 साल तुमने संभल के इसको ले गए तो एक दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और हिंदुस्तान में केवल हिंदुओं का बाहुल होगा। और अगर हिंदू रहे तो राष्ट्र रहेगा, हिंदू रहे तो दया रहेगी, क्योंकि हम किसी को भगाएंगे नहीं। हमारा तो एक नारा, जियो और जीने दो। और अगर कोई दूसरा बैठ गया धोखे से तो काटने की आदत है उसकी। ऐसा काटेगा बेटा कि दौड़े दौड़े नहीं बच पाओगे। इसलिए सावधान हो जाओ, अभी मौका है। अभी दरवाजे पे लिखना शुरू कर दो, श्री लक्ष्मी जी सदा सहाय करें। अभी लिखना शुरू कर दो, राम सरेश्वर दुल्हन सीता, समधी दशरथ जनक पुनीता। हमारा सनातन सलामत रहेगा। बोल सियावर रामचंद्र की। आया समझ?